students, now I will teach you the next paragraph of this lesson. I have taught you fourth paragraph already. Now I am going to teach you fifth paragraph, and the starting point of paragraph is every family should be down. So paragraph. Every family has a crazy streak in somewhere. हर परिवार में कहीं न कहीं एक संकीपन की धारा रहती है. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our life. और मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वो संकीपन की धारा में जो है हमारे कबीले का एक प्राकृतिक वंशज माना जाता है. नेचुरल डिसेंडेंट्स मतलब प्राकृतिक वंशज. बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, इससे पहले हमारे अंकल खुसरो एंड इनॉर्मस मैन विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर. बहुत विशाल शरीर के थे, शक्तिशाली थे, उनके बाल सर काले थे. एंड द लार्जेस्ट माउंटेन इन संयूटियन वैली, और संयूटियन वैली में देखा जाए तो उनकी मूछ जो है सबसे बड़ी. मैन सो क्यूरियस इन टेम्पर, स्वभाव में इतने क्रोधित थे. टेम्पर मीन स्वभाव. सो क्यूरियस इन टेम्पर, स्वभाव से इतने क्रोधित रहते थे. सो इरिटेबल, इतना चिड़चिड़ापन स्वभाव उनका. सो इम्पेशेंट, और इतने अधिक दैट ही स्टार्ट एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय टोनिंग, किसी भी व्यक्ति को बातचीत करते हुए गरज करके ये रोक देते थे कि नो हार्म, नो टेंशन, इससे कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो. ये उनका एक हैबिचुअल सेंटेंस था. दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट. चाहे किसी व्यक्ति का कोई भी बात हो, किस तरह की बात कर रहा हो, इससे उनका कोई मतलब. Once it was his own son Ray running 8 blocks to the barber shop where his father was having his birthday trim to tell him their house was on fire. एक बार खुद उनका लड़का हरक जो है 8 ब्लॉक को दौड़कर पार करते हुए एक नाई की दुकान पे आता है, जहाँ पे उसके पिता अपनी मूछ ठीक करा रहे थे. और वो कहता है कि पिताजी घर में आ गए. दिस मैन खुसरो साइड अप इन द चेयर एंड खुसरो नाम का व्यक्ति मीन्स उसका पिता कुर्सी पे बैठे बहुत तेजी से घर जा. और इट इज नो हार्ट, पे नो टेंशन, उसने कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो. बार्बर से नाई ने कहा बट वाई से योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कहता है कि आपका घर तो आग की लपटों में. सो खुसरो रोड, खुसरो घर जा, इट इज नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं. माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वो इस व्यक्ति का एक वंशज, प्राकृतिक वंशज माना जाता है. आल्दो मुराद फादर वाज जुराब, जैसे मुराद के पिता जुराब थे. हूँ वाज प्रैक्टिकल एंड जो एक अनुभववादी व्यक्ति थे और इससे हटके कुछ नहीं. दैट्स हाउ इट वाज इन आवर लाइफ. यही सब कंडीशन हमारे कबीले का था कि मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स रेस. कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे की मांस का पिता हो सकता है. इट मीन्स अपने बच्चे का पिता हो सकता है. बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसका पिता है तो ही वाज आल्सो द फादर ऑफ, तो उसकी आत्मा का भी पिता होगा.
The distribution of the various kinds of spirit of our tribe has been from the beginning capricious and violent. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe, हमारे कबीले के भिन्न भिन्न प्रकार के तौर तरीकों में जो बंटवारा हुआ, उनकी आत्मा में जो भेदभाव पैदा हुआ, वो है कि शुरू से ही रहा, जो बहुत ही मनमौजी और आवारा किस्म का था। कैप्रिसियस मीन्स ह्यूमरस एंड वाइब्रेंट का मतलब वेगावान जैसा। वी रोड एंड माई कजिन मुराद से, हम घोड़े पे सवार रहे हम दोनों, और मेरा भाई मुराद गाता था। एनीबडी न्यू वी हियर स्टिल इन द ओल्ड। अब हम लोग कुछ पुराने गांव में थे। हियर आई टीच अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जिस गांव में हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार वी बिलोंग, हम लोग रहते थे, हमारा संबंध इस गाँव से। वी लिव द हार्स डन आई लॉन्ग आई लाइफ रनिंग। हम घोड़े को छोड़ दिए इतने रफ्तार गति से दौड़ने को, इतनी रफ्तार गति से दौड़ने। क्लास पढ़ाई कजी मुराद से, अंत में मेरा चचेरा भाई मुराद था। गेट डाउन, उतर जाइए। आई वांट टू राइड अलोन, मैं घोड़े पे अकेले चढ़ना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या आप मुझे अकेले चढ़ने देंगे? आई आर मीन्स अरम ने मुराद से इस बात पर पूछा। दैट इज अप टू द हार्स, ये तो घोड़े के ऊपर निर्भर करता है। मेरे कजिन ने जो है कहा, अरम के कजिन ने कहा कि आप घोड़े पे जो है चढ़ेंगे अकेले या नहीं, ये डिपेंड करता है घोड़े की इच्छा। और फिर मुराद अरम से कहते हैं उतर जाइए। द हार्स विल लेट मी राइड आई से, मैंने कहा घोड़ा मुझे चढ़ने से, ये तो देखेंगे बाद में। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वेरी हार्ट, ये मत भूलिए कि आप इस बात को मत भूलिए कि जो है मुझे घोड़े की सवारी करने का मौका दे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव वेरी हार्ट, ये मत भूलो घोड़े को नियंत्रित करने का मेरे पास कोई तरीका है। एनीवे यू हैव विथ हार्ट है, आई हैव मेरे पास। फॉर द सेक ऑफ फॉर सेफ्टी ही से लेट अस गो डाउन, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि आप जो है घोड़े से नीचे उतर आइए। Here, paragraph, we are told that in the opinion of the writer, every member of all the family, they have the feeling of tragedy. And Murad was known to be the craziest member of his tribe. His uncle Khusro, who was also a fickle-minded man, he had heavy personality, he had high mouth teeth. Once he was sitting in the barber's shop for trimming up the moustache, his son at once reached there and told that his house was in fire. He wrote and said, "It is no harm, pay no attention to it. It is no harm, pay no attention to it." Was the fifth word that was spoken by him. He never minded what kind of copy he is doing and to person. He started him by rolling and said, "It's no harm, no attention, pay no attention." Aram tells us that those brought continue the horse riding, and Murad was singing very loudly. At last, Murad ordered him to get down off the horse. Now, Aram get down from
लेकिन याद रखो मुझे भी टेढ़ी सवारी करने का जो है अवसर देना है। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and started. थोड़े से आराम कर गया और उसका चचेरा भाई मुराद जो है पैर से एड़ी से जो है घोड़े को मारा और चिल्लाया, वजीरे रन दौड़ो, वजीरे दौड़ो। The horse stood on its hind legs. घोड़ा अपने पिछले पैर में खड़ा हो गया, स्टोन को फुटकारा and burst into a hurry up उसकी रफ्तार की गति पकड़ लिया। दैट वाज द लव, जो बहुत ही आनंदमयी कंडीशन था, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही प्यारा लगा। आई हेट माई कजिन मुराद रेस द हार्स क्रॉस आप ड्राई ग्रास, सूखी घास के आर पार से मुराद घोड़े को दौड़ाता है और एक इरिगेशन भी सिंचाई करने की टाइम के पास ग्रास के चांद घोड़े को सवार होकर पानी को पार किया। 5 मिनट लेटर रिटर्न, 5 मिनट के बाद पसीने से तराबोर होकर वो लौटा। द सन वाज कमिंग अप, सूर्य ऊपर आ रहा था, मैं झुक रहा था। नाउ इट वाज माई टर्न टू राइड, अब सवार होने का नंबर मेरा था। आई सेड, ऐसा मैंने कहा। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, उसने कहा चलिए। आई लीड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के पीछे चल पड़ा। एंड फॉर मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर, मैं बहुत ही भय हुई समय तक। घोड़ा अपनी जगह से इतना ढीला खड़ा किक इनटू हिज मसल्स, इसकी मांसपेशियों में लात से मारा। माई कजिन मुराद से, मेरा चचेरा भाई मुराद कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आज किस बात का इंतजार कर रहे हैं। व्हाट आर यू, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। इस घोड़े को हमें वापस वहाँ पहुँचा देना है जहाँ से हम उसको लाए हैं। बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, ये सब लोग जो है अपने यहाँ सोए हुए रहे उस क्षण। टू हिज मसल, चलिए सर। आई किक इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के मांसपेशियों में लात से लगा होकर मारा। वंस अगेन इट रियर, एक बार फिर यह पिछले पैर के बल खड़ा हो गया, उस माउंटेन वाले को भागा। देन इट बिगेन टू रन, तब ये भागना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूँ। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डीच, सिंचाई वाले खाई के पार वाले मैदान के दौड़ने के बजाय द हॉर्स रैन डाउन द रोड, घोड़ा सड़क पे दौड़ पड़ा। टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्कन हलाबियन, डिक्कन हलाबियन के बगीचे में जो काजू वाइन का बगीचा है, अंगूर का, वहाँ इट बिगेन टू लीड टू हर वाइन्स के उछलने। द हॉर्स लीड टू हर 7 माइल्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले वो 7 माइलों के जो है उछला। देन इट कांटिड, तब फिर दौड़ना शुरू कर दिया। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद दौड़ते हुए सड़क पर गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ठीक साहब राज ने अगर से चिल्ला के कहा, मुझे आपके विषय में चिंता नहीं, कहा गिरे या न गिरे। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें तो घोड़े को पाना है। कहाँ गया? यू गो दिस वे एंड आई, तुम इस रास्ते जाओ। इफ यू कम विथ हिम बी काइंडली आई विल हियर, अगर आपको घोड़ा मिल जाए तो आप बड़ी सहानुभूति के साथ आना बनेगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन, मैं सड़क पे उसको देखता रहा, सुनता रहा, और मुराद जो है फील्ड के आर पार जो है सिंचाई वाले खाई। फिर टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड, आधा घंटा घूमने उसको घोड़ा मिल गया और एंड ब्रिंग हिम उसको वापस आ। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन।
द होल वर्ल्ड इज नाउ। उसने कहा अरे अब तो पूरी दुनिया के लोग जग गए हैं, अब इस घोड़े को हम वहाँ नहीं लौटा सकते। वाट वी डू, मैंने पूछा हम क्या करेंगे। ऐसे मैंने कहा कि क्या करेंगे। ही से वेल आइदर टेक हिम बैक, या तो इसे वापस ले जाओ, और हाइड ही मंत्री तुम्हारो मारनी, अथवा कल की सुबह तक कुछ सुबह की पहले तक बाकी। He didn't sound very चिंतित नहीं, and I know he would hide him, छिपा देगा नाम देखो। मैं जानता था कि वह इसको छिपाएगा, वापस not far away, किसी भी डर। Here will we hide him, उसे कहाँ छिपाएंगे। I said, मैंने कहा I know a place, उसने कहा इसके लिए मैं जो है एक स्थान को जानता। आओ मीनिंग here we are told that they talk about things to ride on the horse one by one. Murad ran the horse across the dry grass and the irrigation field. He told that this horse must be returned by before the speaking of the people. Here Aram tells us that he kicked in the muscles of the horse and it went straight into the orchard of wine and crossed the fields of irrigation and reached into the orchard of wine. He jumped on many vines. He crushed 7 vines and Aram fell on the ground. Now, how long ago did you steal this horse? I said. Aram ने मुराद से पूछा कि आप इस घोड़े को चुराए, आप इस घोड़े चुराए कितने दिन हो गए। He suddenly dawned on me, मुझे याद आया कि he had been taking the early morning ride for some time. वह कुछ दिनों से सुबह सुबह इसमें जो है सवारी कर रहा है। And had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और इस सुबह वह मेरे पास केवल इसलिए आया क्योंकि वो जानता है कि घुड़सवारी करने की मेरे अंदर कितनी बड़ी इच्छा है। Who said anything about stealing? घोड़े के चुराने के विषय में किसने कहा? पुराने पूछा ये बात। Anyway, I said, how long ago did you begin riding? मेरी मानी प्रत्येक सुबह तुम कितने दिनों से चढ़ रहे हो? Not until this morning, उसने कहा आज ही के सुबह में और नहीं। Are you telling, क्या तुम सही कह रहे हो? Of course not, नहीं ही से, but if we are found out, अगर पता चल गया, that's why you are to say, ऐसा कहते हो, I don't want to talk, नहीं चाहते कि हम दोनों लोग झूठे बन जाए। All you know is that we started riding this morning, हम इसी सुबह इस पर सवारी करना शुरू। All right, said. He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard. वो घोड़े को बहुत शांति से एक वीरान वाइन यार्ड, अंगूर की जो है वीरान में पठार में ले गया। और at one time had been the pride of a farmer named Bethuvigian, जो किसी समय बेटुविजियन नाम के किसान का एक
his main स्थान। There were some oaks and dry alfalfa in the park। उस वीरान में, उस बखार में कुछ सूखे हुए लहसुन और सूखी घासें थी। We began walking home। हम लोग घर चलना शुरू कर। It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely। घोड़े के साथ घोड़ा इतना अच्छा व्यवहार करे, इसके लिए बहुत आसान नहीं है। At first it wanted to run wild। पहले तो जंगलियों जैसा दौड़ना चाहता था। But as I had told you, I had a way with a horse। घोड़े के साथ मुझे भी कुछ आइडिया मालूम है। I can get it to want to do anything I want it to do। Horses understand me। वह बोला कि घोड़ों को इतना सीधा बना लिया। आरे में वह जंगलीपन बेलगाम से दौड़ना चाहता। At the first it wanted to run wild। जंगलियों जैसा जो है दौड़ना चाहता। लेकिन as I told you, I have a way with horse। मैं घोड़े को सुधारना जानता हूँ। I can get it to want to do anything। मैं इससे जो है कुछ भी काम करवा सकता हूँ जो मैं चाहूँ। I want to do। Horses understand me। घोड़े मेरी बात जो है समझते हैं। चलो, now the explanation in English। Here we are told that here we see that Aram took up the question to Murad and asked him how many days ago he stole the horse। He at once told that he had been riding for many days, and he suspected that he had come to him as he knew that Aram had great interest in riding the horse। He told him that if you have really stolen the horse, you might be caught at any time। But Murad told him that he rode on it only the same morning। Now they noticed, they decided to hide the horse somewhere else। They took the horse silently into a deserted bar, which was once a patwajia of a farmer। There were many oats and dry alfalfa in the bar। After that, it was not very easy to hide the horse। No, it was not very easy to make improvement in the horse। But Aram told him that he knew how to have the controlling power on him। Further, he told that he could make him do any work as he liked, as the horse understood him। How to understand this? How do you do it? I said। मैंने कहा कि ये सब कैसे करते हैं? I have an understanding with a horse। मेरा घोड़े से एक समझौता हुआ। उसने कहा। But what sort of and कैसा समझौता? A simple and honest one। एक साधारण और ईमानदारी का उसने उत्तर दिया। Well, I said। मैंने कहा अच्छा। I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, I knew, मैं भी जानता कि घोड़े के साथ समझदारी कैसे की जा सकती है, कैसे समझ सकते। You are still a small। अभी तो तुम एक छोटी सी लड़की हो। When you get to be 13 के जब हो जाओगे, you will know how कैसे यह किया जाता है तुम जानो। I went home। मैं घर गया और
and ate hearty breakfast, और दिल खोल करके खाना खाया। That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarette. उस दिन दोपहर के बाद मेरे अंकल खुसरो जो थे वो कॉफ़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए हमारे घर आए। ही सैट इन द पार्लर, वे पार्लर में जो है बरामदे में बैठ सिपिंग एंड स्मोकिंग, चाय की चुस्की लेते रहे, धूम्रपान करते रहे, रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने गांव की याद में डूबे। देन एंदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक दूसरा दर्शक पहुंचा। ए फार्मर नेम जॉन बायरो, एक किसान था जिसका नाम जॉन बायरो था। एंड असलियन था, आउट ऑफ लोनलीनेस, जो अकेलेपन में है लर्न टू स्पीक, अमेरियन भाषा बोलना सीख गया। माई मदर ब्रॉट द लवली विजिटर, काफ़ी लाई एंड टोबैको, मेरी माँ उसके लिए काफ़ी और टोबैको लाती है। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, एंड सिगरेट भी पिया, धूम्रपान किया। एंड देन एट लास्ट टाइम सैडली, अंत में दुखित होकर आंखें भरते हुए उसने कहा, इसे माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चुरा लिया गया था अब भी गायब। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हियर वी आर टोल्ड दैट अरम आस्क्ड मुराद कि हाउ ही न्यू हाउ टू अंडरस्टैंड द हार्ट। He told him clearly that it is very simple and honest method. But further he told Aram that he couldn't understand it now because he was only a small child. Here Aram tells us that the afternoon his uncle Khusro came at his home for coffee and cigarette. He sipped coffee and smoked cigarette. In the meantime, another visitor named John Bairo reached there. He spoke Armenian language. The mother of Aram brought coffee and tobacco for him also. Morning, presenting sorrow, he said that his white horse had been stolen last month and still it couldn't be found by him.